स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। साल 2011 का ये आर्टिकल है, जब ओबामा ने कहा था कि हम चाइना के राइज का वेलकम करते हैं और अगर चाइना राइज करेगा तो हम भी राइज करेंगे। लेकिन इस बार और इस समय बड़ी मुसीबत देखने को मिल रही है, वो भी सिर्फ चाइना के कारण। रेयर अर्थ मटेरियल का शिकंजा जिस तरीके से कसा है चाइना ने, ऊपर से इस बार चाइना ने चुपके कुछ अलग चीज भी कर डाली है जो असर डाल रही है। पर इन सब के बीच में भारत को तोड़ मिल गया है, जैकपॉट मिला है, और वो भी चाइना के प्लान को फेल करने वाला। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। दो बड़े खजाने मिले हैं भारत को। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। व्हाइट हाउस में पहुंचे थे प्रेसिडेंट हू जिनताओ और ओबामा के बीच में ना बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हालांकि ओबामा को लेकर कहा जाता है कि ओबामा उन शख्स में आते हैं जो लोगों के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ओबामा की हू जिनताओ के साथ बड़ी अच्छी पटती थी, और इतनी ज्यादा पटती थी कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है चाइना, और जितना ही ये आगे बढ़ेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। अब ये इन्होंने क्यों कहा था, कहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि इनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां चाइना में थी और बहुत सारी कंपनियां भी चाइना में थी, ओबामा की नहीं बल्कि अमेरिका की। तो अमेरिका उस हिसाब से आगे बढ़ता जिस हिसाब से यहाँ वर्कर्स इन्हें सस्ते सस्ते मिल रहे थे, और उस समय ना ये लोग कभी दिखलाते भी नहीं थे, आक्रामक होते भी नहीं थे। तो शांतिपूर्ण तरीके से ही सब कुछ चल रहा था, एकदम सिर झुकाकर सब कुछ सुनना, ये इसी चीज पे कायम थे। यूएन वगैरह में भी बहुत ज्यादा विरोध नहीं करते थे, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बोलते नहीं थे। लेकिन जिनपिंग आए और जिनपिंग के बाद इनकी डिप्लोमेसी चेंज हो गई और वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इन्होंने अपना लिया, जिसके तहत अब ये आक्रामक हो गए। अब कितने आक्रामक हो गए इसका नजारा ये देख सकते हैं। वही हू जिनताओ जो ओबामा के साथ थे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ओबामा ने रिएक्ट किया था। हू जिनताओ को शी जिनपिंग ने पूरे महफिल में निकाल कर बाहर कर दिया था। आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में ये हो रहा है कि अमेरिका चाइना की नस दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना उल्टा अमेरिका की नस दबा देता है। अब वो कैसे, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि चाइना ने एक लंबे समय से एक रणनीति पर काम किया और उस रणनीति पर उसने विजय हासिल करी। पहली रणनीति थी कि अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग बना लो कि किसी की जरूरत न हो। पहली चीज उनकी सफल हुई। दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी पकड़ मजबूत कर लो। अगर तुम किसी चीज को रोको तो उस बड़ा असर दिखना शुरू हो जाना चाहिए, और इस मामले में भी वो सफल रहे। अब एक एग्जाम्पल देखिए, अमेरिका अभी हाल फिलहाल में चाइना को लेकर थोड़ा सा नरम हो रहा है, या फिर यूं कहे कि मजबूर हो रहा है। अब मैंने ये शब्द क्यों कहा, इन्होंने शुरुआती दौर में सेमीकंडक्टर में रोक लगा रखी थी, लेकिन अब इन्होंने अमेरिका ने उस रोक को हटाना शुरू कर दिया है। क्यों हटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाइना ने भी रेयर अर्थ मटेरियल पर रोक लगा रखी थी। अब चाइना से ये चाहते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल मिले ताकि इनकी फैक्ट्रियां चलती रहें, ताकि इनके डिफेंस के हथियार बनते रहें। तो यहाँ पर चाइना सफल हो गया, लेकिन कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। हर कोई अपना ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अमेरिकी गवर्नमेंट ने अब ध्यान देना शुरू कर दिया। कंपनियां जो रेयर अर्थ मटेरियल पर काम करती हैं, उनके साथ साझेदारी करनी शुरू कर दी। हाल ही में $400 मिलियन का स्टेक खरीदा है एक रेयर अर्थ कंपनी में। आगे चाइना क्या करने वाला है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हर साल क्या होता था, चाइना डेटा रिलीज करता था। किस चीज का डेटा, ये डेटा हुआ करता था कि कौन से प्रांत को कितना रेयर अर्थ मटेरियल मिलेगा। चूंकि इनके जो राज्य हैं वहाँ पर फैक्ट्रियां हैं और वो फैक्ट्रियां रेयर अर्थ मटेरियल का काम भी करती हैं, तो इन्होंने प्रोडक्शन सेट किया। हर साल क्या करते थे, ये जब प्रोडक्शन सेट करते थे तो ये ओपनली करते थे, खुलकर करते थे, ताकि दुनिया को भी पता चलता था कि हाँ जी चाइना ने इतना सेट किया, इतना प्रोडक्शन होगा। लेकिन इस बार इन्होंने न सिर्फ ये प्राइवेट तरीके से प्रांतों को बताया है, बल्कि ये भी कह दिया गया है कि किसी को नंबर पता नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया रेयर अर्थ मटेरियल को इन्होंने एक तरीके से हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सबसे अजीब बात यह है
कि इतने महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मटेरियल पर किसी भी देश ने उस आक्रामकता के साथ काम नहीं किया जिस आक्रामकता के साथ चाइना ने किया। एक बात की मैं तारीफ हमेशा करती हूँ और आज भी करूंगी कि चाइना के साथ क्या है ना, चाइना की गवर्नमेंट बहुत दूर का सोचती है और इनका फल इन्हें मिलने लगा। अब रही बात भारत की, तो भारत क्या करेगा? भारत के ऊपर भी असर पड़ रहा है। अभी रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई को लेकर असर पड़ रहा है। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, या फिर भारत बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की तरफ बढ़ रहा था, इसमें तो बड़ा झटका लग जाएगा। पर यहाँ पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। भारत को अब 2 बड़े खजाने मिले हैं और दोनों ही खजाने भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। पहला खजाना तो राजस्थान के बोलूतारा जिले में मिला है और यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल का विशाल भंडार मिला है और ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है। जो भारत का GSI है, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट, इन्होंने बालोतारा और जलौर जिलों में कई जगहों पर सर्वेक्षण किया है, जिसके बाद इन्होंने बताया है कि यहाँ पर बॉस्टनासाइट, ब्रिथोलाइट, जेनोटाइम जैसे खनिजों के बड़े भंडार है, जो सीरियम, लेथेनम, नियोडियम, प्रोसीडियम, ग्लेडोनियम, गैडोलियम और डेस्प्रोसियम जैसे दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए एक बड़े स्रोत हैं, यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए। इन खनिजों की नीलामी निजी या सरकारी कंपनियों को की जा सकती है। वैसे तो भारत तीसरा स्थान रखता है जमीन के अंदर, भारत के तीसरा पर्याप्त भंडार है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? रिफाइनिंग, जिसकी तरफ भारत को अब बढ़ना है। खैर, ये खोज भारत के लिए बहुत सही है। वहीं दूसरी तरफ असम में भी तेल का एक बड़ा भंडार मिला है और ये भंडार एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत ही बड़ा। असम के डिब्रूगढ़ में नया तेल का स्रोत मिला है और इसके साथ ही माना जा रहा है कि असम भारत का वो स्टेट बन जाएगा जो न सिर्फ प्रोड्यूसर होगा बल्कि रिफाइनर भी होगा, यानी कि एकदम से कच्चे माल से लेकर फाइनल पेट्रोलियम के प्रोडक्ट तक असम से निकल कर आना शुरू हो जाएंगे। तो भारत के लिए ये दोनों ही किसी बड़े जैकपॉट से कम नहीं है, बशर्ते दोनों ही जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन में शामिल हो जाएं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।